संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन इस हिंसा को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गहमागहमी चल रही है। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियां इस हिंसा के बहाने उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ को घेर रही हैं। संभल के पूरे खेल को समझने से पहले हम संभल से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें क्या रही आज की वो आपको दिखाते हैं। देखिए, संभल में आज स्कूल, कॉलेज, बाजार सब खुल गए हैं और स्थिति सामान्य हो रही है। तनाव के बीच भारी सुरक्षा बल तैनात है ताकि कहीं कोई और गड़बड़ी ना हो। यह संभल की भलाई के लिए है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति नहीं मिली और यह कहा गया है कि अगले 3 दिन तक आप वहां नहीं जा सकते। राहुल गांधी से मिलने दिल्ली उनके घर पर उत्तर प्रदेश के सांसद पहुंचे हैं संभल मामले को लेकर चर्चा करने के लिए। चौथी बड़ी खबर है और पांचवी खबर यह है कि संभल हिंसा के 4 नए वीडियो सामने आए। ये सीसीटीवी फुटेज हैं जिनसे बहुत कुछ कहानी अपने आप में समझ में आ जाती है। संभल हिंसा के बाद बिजनौर में हाई अलर्ट है। सुरक्षा और व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। विजिलेंस की टीम वहां पर अपनी दृष्टि बनाई हुई है और किसी भी तरह से स्थिति को बिगड़ने नहीं देने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो आज हिंसा के दिन के 4 वीडियोस भी सामने आए जिनमें हंगामा साफ दिखाई दे रहा है। भीड़ कहीं सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश कर रही है तो कहीं पथराव कर रही है। आगजनी की तस्वीर है जहां पुलिस बल हंगामा रोकने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा गली में हंगामे के ड्रोन विजुअल्स भी सामने आए। कई उपद्रवी चेहरों को ढके हुए हैं जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस अभी भी हंगामा करने वालों को तलाश कर रही है। पुलिस एक एक करके सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हिंसा फैलाने में शामिल लोगों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है और ये सारी तस्वीरें उसी की। और सबसे अधिक अगर हंगामा कहीं हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे पर दर्ज एफआईआर को लेकर। आज तक के बाद 6 एफआईआर की कॉपी हैं जिनमें क्या है आइए आपको हम एक बार फिर से बताएं। यहां पर देखिए आप, एफआईआर के अनुसार समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा से 2 दिन पहले शाही जामा मस्जिद में भीड़ को उकसाया था। राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक माहौल उन्होंने बिगाड़ा था, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। जो आरोपी दूसरे उनके साथ 24 नवंबर को विधायक का बेटा सोहेल इकबाल भीड़ के साथ खड़ा था। भीड़ को सोहेल इकबाल ने भड़काया था, कहा था कि सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा करो, और इसीलिए उसका नाम भी इस एफआईआर की कॉपी में है। हिंसा के दौरान पुलिस वालों की पिस्टल लूटने की कोशिश भी हुई है, यह भी एफआईआर में लिखा गया है। भीड़ ने पुलिस वालों को मैगजीन, कारतूस लूट ली है। पुलिस वालों की आंसू गैस के गोले भी भीड़ ने लूटे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ की तरफ से फायरिंग हुई है और फायरिंग लगातार भीड़ की तरफ से फायरिंग हुई है। भीड़ की तरफ से फायरिंग करने वाले कई लोगों को पुलिस तलाश कर रही है और गोली लगी है। भीड़ में से जो फायरिंग हुई है, कई पुलिस वालों को गोली लगी है। जो पुलिस वाले घायल हैं उनमें उग्र भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। भीड़ की तरफ से आवाजें आई, पुलिस वालों को घेर कर जला डालो, पुलिस वालों के हथियारों को लूट लो, ये सब एफआईआर में लिखा गया है। साजिश के तहत भीड़ एक राय होकर जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर हमला कर रही थी। एफआईआर में भीड़ पर यह बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है और हिंसा से पहले कई जगह सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा गया है, जो आज हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। तो पुलिस प्रशासन का दावा है कि संभल में भड़की हिंसा का कारण सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे, दोनों के भड़काऊ बयान हैं। हालांकि विधायक और उनके बेटे सोहेल ऐसे आरोप से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। मेरे बेटे का नाम आया, ये बात मुझे कल मालूम हुई, मगर मैं ये समझता हूं कि उसका कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। वहाँ पर अगर अपने कैमरा टटोलें, देखें तो कहीं उसकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी, ना बोलते हुए, ना कहते हुए, ना मौजूदगी में मिलेगी। वो निर्दोष है और ये हम साबित करेंगे। 24 तारीख में जहां मेरी प्रेजेंस है वहां पर वो मैदान है, मैदान में कोई भीड़ नहीं आई।
वहां पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं, वो फुटेज ली जा सकती है, वो पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं। वहां कोई भीड़ नहीं आई, वहां मेरा जो है सारी फुटेज वहां होगी कि मैं अंदर घर में किस वक्त गया किस वक्त नहीं गया, वो सारी फुटेज उसके अंदर होगी। और अगर इसके अलावा मैं भीड़ में गया होता, नीचे भी होता तो नीचे की वीडियो होती, क्योंकि वहां मीडिया भी थी, वहां ड्रोन पुलिस के चल रहे थे, वहां पे कैमरे भी चल रहे थे पुलिस के, सब चीजें चल रही थी। कहीं पे भी ये साबित नहीं कर सकता कोई भी मुझे कि मैं वहां पर मौजूद था। आइए सीधे इस समय हम आपको हिमांशु मिश्रा संभल में मौजूद हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। रविवार सुबह से हिमांशु लगातार वहां पर हैं। हिमांशु, और बातें हम आपसे पूछें, किस तरह की राजनीति हो रही है, उससे पहले संभल की स्थिति क्या है संभल में अब इस समय? देखिए, संभल में स्थिति अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है। यहां पर रविवार को जो कुछ भी हुआ दोपहर 2 बजे तक, तो सबसे खास बात ये रही सईद यहां पर कि उसके बाद 2 बजे के बाद से कोई छिटपुट घटना की भी जानकारी कहीं से नहीं आई, न किसी तरीके के विवाद की, न पत्थरबाजी की। ये सबसे बड़ी पुलिस की यहां पर आप कह सकते हैं कि उनके लिए ठीक बात रही, राहत की बात रही कि जो एपिक पॉइंट था, जो ये कोतवाली थाना आप देख रहे हैं, जो इसका जो पूरा इलाका था, यहां से 500 मीटर की दूरी पर वो शाही जामा मस्जिद है और दूसरी तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हिंदू खेड़ा है। तो वो पूरा जो हिंसा और पत्थरबाजी की जो बात थी वो इसी 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर थी। और दोपहर 1:30 से 2 बजे के बाद स्थिति नॉर्मल हुई। और आज की अगर हम बात करें तो आज स्कूल, जो छोटे बच्चों का भी स्कूल था, वो भी खुल गया। और उससे भी बड़ी बात कि जो पेरेंट्स थे उनके अंदर भी किसी तरीके की कोई डर नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को स्कूल एकदम नॉर्मल पहुंचा रहे। तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके की कोई भी फिलहाल अब डर की बात नहीं है। पुलिस इसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी हमें जो जानकारी मिली है कि 25 अरेस्टिंग के बाद करीब 25 से 27 लोगों को पुलिस ने और आइडेंटिफाई करके उनको डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। अब उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और अगर कोई भी चीज, किसी की भी संलिप्तता अगर नजर आएगी पत्थरबाजी से या हिंसा से, तो उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सही, बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता संभल से जानकारी दे रहे थे। संभल में स्थिति अब एकदम सामान्य है, जनजीवन सामान्य हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क का नाम आने के बाद पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है, यानी कि समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव बार बार दोबारा सर्वे कराए जाने की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे पर एफआईआर को राजनीति से प्रेरित अखिलेश बता रहे हैं। वहीं आज संविधान दिवस के अवसर पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश भी उन्होंने की है। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। राजनीतिक युद्ध के बीच आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था। हालांकि पार्टी नेताओं को प्रशासन ने संभल जाने की इजाजत नहीं दी और यह भी कहा कि अगले 3 दिन तक आप संभल नहीं जा सकते। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने संभल में फायरिंग को लेकर पुलिस और प्रशासन के दावों पर सवाल उठाए, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे के बयान पर बीजेपी के जवाबी हमले शुरू हो गए। पुलिस कभी अपनी करनी को देखती है? पुलिस अपने किए हुए कार्यों की जिम्मेदारी लेती है? ये गोली लगी, इनका कहना आपस में मारेंगे। आप बताएं, कोई एक दूसरों को आपस में मारेंगे? आजकल ये प्रवृत्ति चल गई है, पुलिस 2 असलहा रखती है। एक वो असलहा रखती है जो गैर कानूनी है और एक उनके पास सरकारी है। तो जहाँ गोली चलाना होता है बहुत
कम अवसर पर सरकारी असलहे चलाते नहीं, जो दूसरे प्रकार के असला रखते हैं उसी से गोली चलाते हैं। दंगे को रोकने के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए हम जो भी तरीका होगा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हम उस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे कि अगर एक थप्पड़ मारा है गाल में तो दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर एक थप्पड़ तुम मारोगे तो 5 तमाचे हम भी मारेंगे, और जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार जवाब देगी।